ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कंटिन्यूड वीडियो ऑफ द चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ग्रुप्स की। तो इसके पहले हमने इंटरेस्ट ग्रुप्स मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टी, सबके बीच में डिफरेंस समझ लिया। फिर पिछले वाले वीडियो में हमने जैसे बात की थी ना कि इंटरेस्ट ग्रुप्स में भी अलग अलग तरीके के दिखते हैं, एक तो सेक्शनल और एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। सेक्शनल जो एक सेक्शन की बात करते हैं, पब्लिक जो जेनेरिक की बात करते हैं। तो ऐसे ही मूवमेंट ग्रुप्स में भी हमको दो तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, एक तो इशू स्पेसिफिक मूवमेंट और एक जेनेरिक मूवमेंट। ठीक है, in case of interest groups, the groups involved with movement also include a wide variety। जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप में हमने वैरायटी देखी थी, सेम गोज फॉर मूवमेंट ग्रुप। इसमें वैरायटी है, एक इशू स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर वो मूवमेंट आगे बढ़ता है, और कुछ जो है वो जेनेरिक मूवमेंट्स होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, लॉन्ग टर्म पे हमको देखने को मिलते हैं, है ना। तो एक एक करके मैं दोनों को पहले समझा देती हूँ आपको, फिर उसके बाद में हम वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ लेंगे। तो इशू स्पेसिफिक मूवमेंट कैसे होते हैं? ऐसे मूवमेंट जो कि किसी पर्टिकुलर इशू के साथ में जनरेट हुए हैं या फिर बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो नेपालीज मूवमेंट था ना डेमोक्रेसी के लिए। नेपाल में हमने देखा कि डेमोक्रेसी वहाँ पर में गड़बड़ हो गई थी, है ना। पहले आई, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, फिर उसके बाद में उनको हटाया, फिर वो राजा ने गड़बड़ कर दी, है ना। फिर उसके बाद में फिर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाने की कोशिश की। तो इसमें काम किसने किया था? नेपाली मूवमेंट वहाँ पर चला था। ठीक है, नेपाली लोगों का मूवमेंट ये चला था। तो एक इशू आया, उसके ऊपर मूवमेंट बना, है ना, और फिर जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वो मूवमेंट खत्म हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया? एक इशू स्पेसिफिक मूवमेंट हो गया। शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, कई बार वापस से रिपीट भी हो जाता है जगह जगह के हिसाब से, लेकिन वहां पर तो वो इशू क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए चलता है। ठीक, जैसे नेपाली मूवमेंट हो गया, सेम गोज फॉर इंडिया की अगर हम बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन हो गए। नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था कि डैम था, मतलब डैम बनाना था कहाँ पर? नर्मदा रिवर पे। ठीक है, अब जब नर्मदा रिवर पे अगर डैम बनाते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, वहाँ की वेजिटेशन खराब होगी, वहाँ की जो भी पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी खराब होगी, है ना। तो उसको लेकर लोगों ने क्या किया? मूवमेंट छेड़ा। क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन, मतलब नर्मदा रिवर को बचाओ, यानी कि वहाँ की एक्वाटिक लाइफ भी बचाओ और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको भी बचाओ, क्योंकि वो अगर वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उनके लिए वापस कहीं और पे सेटल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था नर्मदा रिवर के लिए, लोगों ने वहाँ पे शुरू किया था। लेकिन ऐसे फिर बहुत सारे डैम्स थे जहाँ पर डैम्स बनने वाले थे या बन चुके थे, वहाँ के लोग डिस्प्लेस हुए थे, तो वहाँ के भी लोग को रियलाइज हुआ कि नर्मदा रिवर पे जब ये बात आई तो उन लोगों ने मूवमेंट छेड़ा, तो फिर अपन क्यों ना छेड़े, है ना। तो ऐसे फिर उन्होंने भी इसी इशू के ऊपर मूवमेंट छेड़ा कि डैम्स को लेकर, है ना, कि डैम्स जब बनते हैं तो उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, तो इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये एक इशू को लेकर मूवमेंट छिड़ा, इशू को लेकर आंदोलन छिड़ा और फिर उसी को लेकर चला। ठीक है, अब जैसे ये ऐसा नहीं है कि अब मान लो कहीं पर, मान लो कि एमपी में किसी रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं, तो फिर से यहाँ पर भी हम लोग ऐसे मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है, कि इस रिवर को बचाओ ऐसे करके। तो पर वहाँ पे जैसे नर्मदा, पर्टिकुलर नर्मदा की जगह की अगर हम बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, तो जैसे ही वहाँ पे रिजोल्यूशन हुआ तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आंदोलन हुआ और फिर वो खत्म हो गया। ऐसे अगर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर भी जब तक वो हॉट टॉपिक रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं लाया जाएगा तब तक चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इशू स्पेसिफिक मूवमेंट होते हैं कि किसी इशू को लेकर शुरू होते हैं, बहुत सारी जगह पर फैलते हैं हालांकि, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जैसे ही रिजोल्यूशन हुआ तो वो मूवमेंट वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वापस रिपीट हो सकते हैं लेकिन वहाँ पर उस जगह पर शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इशू स्पेसिफिक मूवमेंट हो गए। अब वहीं जेनेरिक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के आंदोलन देख लो, है ना। ये मूवमेंट एक छिड़ा ही हुआ है, सालों साल से छिड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर है। अब मूवमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में तो सब आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, उनकी लाइफ आ जाएगी, उनके करियर्स आ जाएंगे, उनके डोमेस्टिक वायलेंस आ जाएंगे, है ना, उनको ट्रीट करने के तरीके आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, पहनना ओढ़ना लेकर कुछ भी जिसमें भी वुमेन की बात होती है एम्पावरमेंट की, तो वो सब कुछ वुमेन एम्पावरमेंट में आ जाएगा। वैसा भी नहीं कि सिर्फ एक जगह पे चलेगा, ये बहुत सारी जगह पे चल सकता है। अब
वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर बेटी बचाओ आंदोलन भी हो सकता है ना, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ में कुछ रेप केसेस को लेकर कोई आंदोलन हुए तो वो भी वुमेन एम्पावरमेंट में आ जाएंगे, है ना। अगर कुछ उनकी पढ़ाई को लेकर और कोई आंदोलन चल रहा है तो वो भी इस पूरे वुमेन एम्पावरमेंट में आ जाएंगे। सेफ्टी को लेकर कुछ चल रहा है तो वो भी पूरे वुमेन एम्पावरमेंट में आ जाएंगे, है ना। वहीं अगर हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की बात करें तो जैसे चिपको आंदोलन हो गया तो ये भी एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट है ना। वहीं कोई से दूसरे भी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए कोई आंदोलन है तो वो भी सब क्या आ जाएंगे, इन्वायरमेंट मूवमेंट में आ जाएंगे। तो ये इन्वायरमेंट मूवमेंट और वुमेन मूवमेंट जैसे मूवमेंट होते हैं जो कि जेनेरिक होते हैं, है ना, मतलब जनरल के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे होते हैं अलग अलग जगह पर, है ना। ये एक अम्ब्रेला की तरह होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट एक पूरा अम्ब्रेला हो गया और उसके अंदर बहुत सारे दूसरे मूवमेंट हो सकता है चल रहे हो, चिपको मूवमेंट जैसे, और भी जो भी इन्वायरमेंट को लेकर जो भी मूवमेंट है वो सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट के अंदर आ जाएंगे। और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, ठीक है, लंबे समय तक चलते हैं, बहुत सारी जगह पर चलते हैं और चलते ही रहेंगे, मतलब चलते ही रहेंगे। अब इन्वायरमेंट का तो कोई सॉल्यूशन होना ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, ठीक है। पोल्यूशन को लेकर भी अगर कुछ हो रहा है तो वो भी इन्वायरमेंट के अंदर ही आएगा। वुमेन की सेफ्टी की बात करनी है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है तो ये भी सालों साल तक चलेगी, लंबे समय तक ही चलनी है, क्योंकि अचानक से कोई सॉल्यूशन इसके ऊपर भी नहीं दिया जा सकता, है ना कुछ तो होता रहेगा, ठीक। तो ये इनके अंदर भी क्या होते हैं, मूवमेंट्स चलते रहते हैं, तो ये जेनेरिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जेनेरिक मूवमेंट्स होते हैं, और इनके अंदर ये एक लूज अम्ब्रेला की तरह होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे मूवमेंट चल रहे होते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको सिर्फ डिफरेंस करने की बात आए तो आप क्लियरली लिख सकते हो, मूवमेंट्स दैट सीक टू अचीव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, है ना। एक विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर कोई एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को लेकर अगर कोई बात करता है या उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन चाहता है कोई सा ग्रुप, तो वो क्या कहलाता है, इशू स्पेसिफिक मूवमेंट कहलाता है। जैसे कि नेपालिस मूवमेंट हो गया, ये चाहते थे कि हम इतने समय के अंदर अंदर फट से हमको डेमोक्रेसी बनना है, डेडलाइन दे लेते खुद को कि नहीं इसके अंदर तो हमको ये ख़त्म करनी है ये बात। ऐसे नर्मदा आंदोलन, बचाओ आंदोलन में भी उन्होंने सोचा होगा कि मई जून तक तो हम इसको निपटा ही देंगे, बनना ही नहीं चाहिए डैम, है ना। तो ऐसा। वहीं जेनेरिक मूवमेंट की बात करें तो ये लंबे समय तक चलते हैं, दैट सीक टू अचीव ब्रॉड गोल इन लॉन्ग टर्म, है ना। ये ब्रॉड गोल, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन मूवमेंट का ब्रॉड गोल क्या है, कंप्लीट वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, हर तरफ से। वहीं इन्वायरमेंटल मूवमेंट का ब्रॉड गोल क्या है, पूरा इन्वायरमेंट सेफ्टी, ठीक है, मतलब एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट आप समझ सकते हो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट देख सकते हो आप। तो ये क्या होगा, ये ब्रॉड इनके अंदर गोल्स होते हैं, क्लियर। समटाइम्स दीज ब्रॉड मूवमेंट्स हैव लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें NAPM, तो NAPM क्या है, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, लोगों के मूवमेंट का नेशनल अलायंस है। मतलब इंडिया में जितने भी आंदोलन होते हैं, है ना, जितने भी आंदोलन होते हैं वो सब NAPM के तहत होते हैं। मतलब NAPM क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, समझ सकते हो आप, है ना, नेशनल अलायंस है फॉर पीपल्स मूवमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर अगर कोई भी इंडिया में मूवमेंट छिड़ रहा है, लोगों के द्वारा अगर छिड़ा जा रहा है तो सब NAPM के अंडर आएगा, ठीक है। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन है ना। जैसे अपने पिता के पिता होते हैं ना, ठीक है, तो वो पिता के पिता यानी दादाजी के फिर बच्चे हो जाते हैं ना, कि बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसा। तो ही इज़ अ फादर ऑफ फादर्स, ऐसा। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे होते हैं, क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर है। इसी तरीके से वीडियो जो है वो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और हर जगह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप बढ़िया से एक्सेस कर सकते हो। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बन चुका है, किंडरगार्टन से लेकर 12th तक, NTSC, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सभी कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप बढ़िया से चीज़ों को समझो, डिफरेंसेस समझो, एग्जाम में राइट करो और ऐसे भी समझ के अच्छे से क्लियर दिमाग में घुसा लो, ठीक। तो हिंदी में भी हमने समझ लिया, उसको इंग्लिश में भी देख लिया, आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया। अब इसके बाद में हम समझेंगे कि कैसे ये प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, ये पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, है ना, या फिर पॉलिटिक्स और इन प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स का क्या रिलेशन होता है, इसको हम सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। जब आप सारे टॉपिक बढ़िया से समझोगे तभी ओवरऑल पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, ठीक। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।